क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स और फ्री लाउंज एक्सेस क्यों देते हैं? क्या वे आपके भला चाहते हैं? नहीं, वो सिर्फ आपको खर्च करने की आदत डाल रहे हैं। इंटेलिजेंट है तो आप इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 2026 के क्रेडिट कार्ड का प्रकार और उनका सही चुनाव के बारे में जानते हैं। पहले बात करेंगे शॉपिंग या कैशबैक कार्ड्स के बारे में, जैसे SBI कैशबैक या Amazon पे, ICICI। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा करते हैं या सीधा कैशबैक चाहते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल कार्ड्स के बारे में, जैसे एक्सिस एटलस या IDFC फर्स्ट मयूरा। अगर आप साल में 2 से 3 बार वेकेशन पर जाते हैं तो ये कार्ड्स आपको फ्री फ्लाइट्स और लाउंज एक्सेस दिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूल या यूटिलिटी कार्ड्स के बारे में, जैसे BPCL, SBI ऑक्टेन। अगर आपका रोज का आना जाना ज्यादा है तो पेट्रोल पर भारी बचत हो सकती है। और सिक्योर कार्ड्स मतलब FD बैक कार्ड्स, जैसे IDFC फर्स्ट वाओ, स्टूडेंट्स या नए कमाने वाले के लिए ये बेस्ट है। इसमें आप अपनी FD के बदले में कार्ड लेते हैं, जिससे रिस्क कम होता है और सिबिल स्कोर बढ़ता है। क्या आप क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम का हिस्सा मानते हैं या एक फाइनेंशियल टूल की तरह देखते हैं? अब आते हैं उन सीक्रेट्स पे जो रिच माइंडसेट वाले यूज करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग इन 3 एडवांस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मुनाफा का गणित। हर खर्च के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड रखें। ग्रोसरी के लिए कैशबैक वाला कार्ड, ट्रैवल के लिए माइल्स वाला कार्ड और फ्यूल के लिए सरचार्ज वेवर वाला कार्ड। रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में फालतू खर्च नहीं करता, बल्कि अपने जरूरी खर्चों से ही फ्री फ्लाइट्स या वाउचर निकालता है। दूसरा तरीका, द 30% शील्ड, सिबिल का सुरक्षा। अगर आपकी लिमिट 5 लाख है तो आप सिर्फ 1.5 लाख तक ही खर्च करते हैं। लो यूटिलाइजेशन रेशियो बैंकों को दिखाता है कि आप कर्ज के भूखे नहीं हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है और भविष्य में आपको होम लोन या बिजनेस लोन सबसे कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है। अब तीसरा तरीका, स्ट्रैटेजिक लिमिट एनहांसमेंट। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें। इसका मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं, बल्कि अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को और कम करना है। लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड ही बेस्ट है, लेकिन मैं कहता हूं इमरजेंसी फंड ही बेस्ट है। लेकिन अगर आग लग ही जाए तो क्रेडिट कार्ड वो फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपकी जान बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल इमरजेंसीज। अगर अस्पताल के बिल अचानक आते हैं, यहाँ क्रेडिट कार्ड का 45 to 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको अपनी FD या इन्वेस्टमेंट को तोड़ने से बचाता है। कईयों कार्ड में इमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस और EMI कन्वर्शन की सुविधा होती है, जो बड़े बड़े बिलों को छोटे मैनेज करने के लायक किस्तों में बदल देती है। चलिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का और एक यूज देखते हैं, जैसे टैक्स एंड बिजनेस यूजेज। अगर आप फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर है तो बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल करें। इसके सालाना चार्ज और ब्याज को आप बिजनेस खर्च के तौर पर अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी से घटा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पर्सनल खर्चों को बिजनेस कार्ड पर ना दिखाएं, वरना इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। द रेड फ्लैग्स। पहला रेड फ्लैग, मिनिमम ड्यू ट्रैप। कभी भी मिनिमम ड्यू ना भरे। ये बैंकों का सबसे बड़ा जाल है, जहां 36% से 48% तक का इंटरेस्ट लगता है। दूसरा रेड फ्लैग, कैश विड्रॉ करना। क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसा निकालना फाइनेंशियल सुसाइड है। इस पर पहले दिन से भारी ब्याज लगता है। तीसरा रेड फ्लैग, 30% यूटिलाइजेशन रूल। अगर आपकी लिमिट 1 लाख की है तो 30,000 से ज्यादा खर्च ना करें, वरना आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है। पैसे बचाना कोई कंजूसी नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के वर्जन को तोहफा देना है। बैंक जब आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन देता है तो वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके पैरों में ऐसी जंजीर बांध रहा है जिसे आप सालों तक नहीं खोल पाएंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका बिल 2000 आया। आपने सोचा चलो अभी पैसे कम है, सिर्फ 100 का मिनिमम ड्यू भर देता हूँ। अब गणित देखिए, आपने 100 तो भर दिए, आपको लगा आप सिर्फ 1900 बचे हैं, लेकिन बैंक अब आपसे उस पूरे 2000 पर इंटरेस्ट लेगा और उस 1900 पर भी जो बकाया है। भारत में क्रेडिट कार्ड पर 36% से 46% का सालाना इंटरेस्ट लगता है। अगले महीने इंटरेस्ट और 18% GST लगने के बाद आपका बिल 1900 नहीं, बल्कि लगभग 2023.6 बनकर आएगा। और नतीजा, आपने 100 दिए फिर भी आप पर पहले से ज्यादा कर्ज चढ़ गया। इसे कहते हैं पुअर माइंडसेट का जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति एसेट खरीदता है और जो उसे पैसे कमा कर देता है,
और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति लायबिलिटीज खरीदता है जो उसकी जेब से पैसा निकालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही नौकरी में रहकर हर साल वेकेशन पर जाते हैं और नए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब बाकी लोग सिर्फ अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। फर्क कमाई में नहीं, सिस्टम में है। चलिए दोस्तों, अब एक एक्शन प्लान बनाते हैं। एक्शन प्लान नंबर 1, लेट पेमेंट्स को कहें अलविदा। एक भी लेट पेमेंट ना केवल भारी पेनल्टी लाती है बल्कि आपकी सिविल स्कोर को भी बर्बाद कर देती है। हमेशा ऑटो पे सेटअप करें। एक्शन प्लान 2, सेगमेंटेड बजटिंग। अपने खर्चों को नीड्स और वांट्स में बांटें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ नीड्स मतलब बिजली का बिल या ग्रोसरी जैसे खर्चों के लिए करें, लेकिन वांट्स के लिए पहले पैसे बचाएं फिर खर्च करें। अगर आपको नीड्स और वांट्स के ऊपर और डिटेल्स में जानना है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। अब आते हैं एक्शन प्लान 3 पे, द मास्टर एक्सेल शीट। अपने हर कार्ड, उसकी ड्यू डेट और ब्याज दर को एक कागज या एक्सेल शीट पर जरूर लिखें। अंधेरे में तीर चलाना बंद करें। जब आप अपने कर्ज को देखते हैं ना तो उसे खत्म करने की हिम्मत बढ़ती है। अब आते हैं आपका 6 स्टेप रोड मैप पे। स्टेप 1, द 25-50-25 रूल। अपनी इनकम का 25% मिनिमम इन्वेस्ट करें SIP या स्टॉक्स पर, और उसके बाद 50% जरूरतों पर और सिर्फ 25% अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करें। स्टेप 2, टच मी नॉट अकाउंट। एक ऐसा बैंक अकाउंट खोले जिसका ATM कार्ड ही ना हो। हर महीने की पहली तारीख को अपनी बचत सबसे पहले इसमें डालें। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। स्टेप 3, द फुल पेमेंट हैबिट। क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा ड्यू डेट से 3 दिन पहले पूरा मतलब टोटल अमाउंट भरे। स्टेप 4, स्टॉप द साइकिल। आज ही अपने कार्ड का ऑटो पे सेटअप करें, लेकिन सिर्फ टोटल अमाउंट के लिए, मिनिमम ड्यू के लिए कभी नहीं। स्टेप 5, प्राचीन ज्ञान कहता है कि अर्थ का सृजन धर्म के साथ होना चाहिए। अपनी मेंटल पीस की कीमत पर कोई भी गैजेट या गाड़ी ना खरीदे। स्टेप 6, इंक्रीज योर स्किल्स नॉट लिमिट्स। बैंक जब आपकी लिमिट बढ़ाए तो खुश ना होए, अपनी स्किल्स बढ़ाए ताकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़े। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी आजादी खरीदता है और पुअर माइंडसेट वाला इंसान दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदता है। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग ये गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो परफॉर्मेटिव कंजम्पशन के शिकार है। हम इंस्टाग्राम पर रील डालने के लिए आईफोन या वेकेशन पर खर्च करते हैं। इसे चेजिंग ड्रीम्स ऑन क्रेडिट कहा जाता है। इनविजिबल डेट। अब बात करते हैं इनविजिबल डेट के बारे में। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के जुड़ाव ने पैसे जाने के दर्द को खत्म कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि आज 10 रुपए की चाय भी क्रेडिट कार्ड पर पी जा रही है और इसका सीधा असर पड़ता है करियर पर। जब आप पर भारी EMI होती है तो आप अपने करियर में रिस्क नहीं ले पाते। आप उस खराब जॉब को नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपको बिल भरना है। आपकी क्रिएटिविटी और हिम्मत दोनों मर जाती है। दोस्तों, ये जान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड बिजली की तरह है। अगर सही वायरिंग है तो घर रोशन कर देगा और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो घर को जला डालेगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक अनारी अपना हाथ काट लेता है, लेकिन एक योद्धा उसी तलवार से अपना रास्ता बनाता है। याद रखिए, आपकी असली संपत्ति वो नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वो है जो आपके बिना काम के भी आपके लिए ही बनी रहती है। साथियों, वेल्थ धर्मा को अपनाएं, कर्ज से मुक्त हो जाएं और अपनी जिंदगी की कंट्रोल को फिर से अपने हाथ में ले। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो EMI के जाल में फंसे हैं। सब्सक्राइब करें द वाइट साइड ऑफ लाइफ को। अगली बार तक, तब तक जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।